हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें हमारे 5 पार्ट कवर हो चुके हैं। पिछले पार्ट जो कि पार्ट 5 था, उसमें हमने देखा था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि चार्ज जब किसी उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब बड़ा चार्ज आएगा, एक्सटेंडेड चार्ज आएगा, लंबा आएगा, चौड़ा आएगा, जैसा भी चार्ज आएगा, मतलब पॉइंट चार्ज नहीं होगा, तब हम उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं वो देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसमें कैसे निकाल सकते हैं वो हमने देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो भी क्या हो। तो अब उसमें हमने 4 केसेस देखे थे, है ना। 4 केसेस देखे थे। पहला केस हमने एक रॉड का देखा था, स्ट्रेट रॉड का, फिर हमने सेमी सर्कल बनाया था, फिर हमने क्वाड्रेंट बनाया था, फिर हमने जनरल केस देखा था। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख सकते हो, उनको डेरिवेशन देखी थी सबके, ना, इंटीग्रेशन किया था वगैरह वगैरह। इतना तगड़ी तगड़ी चीज़ें की थी पिछले पार्ट में हमने। बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें हो गई थी पिछले पार्ट में, क्योंकि फील भी देनी थी, कैलकुलेशन भी करवानी थी, तो बहुत हैवी हो गया था, इसलिए मैंने पिछला पार्ट बंद कर दिया। तो पिछले पार्ट के ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। उसके 2 केसेस रह गए थे। इस वीडियो में वो 2 केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो 2 केसेस आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा इस वीडियो का मतलब लास्ट केस होगा 6th वाला, ये 5th वाला करूँगा पहले, फिर 2 केस और बचे हैं बेसिकली। 4 केस तो हमने पिछले में कर लिए थे, 2 केस हो रहे हैं। चलिए उनको कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए जल्दी से। 5 हो गए। देखिए ये जो 5वां केस है, ठीक है ना, 5वां केस है तो ये रॉड का ही, लेकिन पहले हमने रॉड का केस देखा था ऐसे ऐसे रॉड देखी थी, इससे बाहर कहीं पी पॉइंट था, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी, तो हमने बता दी थी, ठीक है। तो हमने कितनी आई थी, कोई बता सकता है क्या? कितनी आई थी, कोई बता सकता है क्या? कितनी आई थी? याद करो कितनी आई थी, कितनी आई थी? भूल गए सर जी, ठीक है। मुझे कमेंट में करना कि कितनी आई थी, ठीक है। कमेंट करना मुझे कि कितनी आई थी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं मानूंगा कि आप रिवीजन भी कर रहे हो अच्छी तरह, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम। इस केस में क्या पढ़ना है, देखो इसमें कैसी थी, हॉरिजॉन्टल रॉड थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे वर्टिकल रॉड के बारे में, ठीक है। वर्टिकल रॉड के बारे में, ठीक है। जनरल केस ही लेंगे एक, ठीक है, वर्टिकल रॉड का, ताकि उससे सारे केसेस जो है अलग अलग केसेस बनाने की जरूरत ना पड़े। कि जनरल केस एक वर्टिकल रॉड का हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो एक जनरल केस देखते हैं। रॉड है, इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज डेंसिटी सेम है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब हमने कहीं पे भी एक पॉइंट मान लेना है P, ठीक है, क्योंकि वहीं पे हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी पॉइंट पे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे मान लो, जरूरी नहीं बीचों बीचों, कहीं पे भी मान लो आप, कहीं पे भी, ठीक है। तो मैंने रैंडमली यहाँ पे मान लिया पॉइंट पे, ठीक है, यही मान लिया, ठीक है। तो सीधा लग रहा है कैमरे में आ रहा है, हाँ। तो हमने यहाँ मान लिया पॉइंट पे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। तो अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कुछ ले लेते हैं, ताकि हम फोर्स भी बता दें। तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं A डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे? A डिस्टेंस पे, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि हमें बता रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सर? हम क्या मास काटते थे सर, छोटा सा मास लेते, छोटा सा चार्ज लेते थे, ताकि हम उस पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सके वो, और हम इसका निकाल सके। तो काटो सर। सर हमारा फेवरेट काम आ गया, अब तो काट रहे हैं हम तो बोर्ड के पेपर भी ऐसे ही काट देते हैं सर पढ़े ना पढ़े, बिना पढ़े हमारी ज़िंदगी कट रही है सर चलो कोई बात नहीं यार। अब यहाँ पे मास काटो तुम, छोटा सा चार्ज काटो, पिद्दी सा, ये काट दिया सर, ठीक है। इसको मैंने बोला कि ये DL लेंथ का चार्ज है, छुटकू सा, तुम्हारी तरह छोटा सा, पर कोई लंबा है उसके लिए फिर लंबा मत काट देना, ठीक है, छोटा ही काट देना। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है ना। इसमें हमने यहाँ पे छोटा सा मास काटा है DL लेंथ का, जो छोटी सी लेंथ का है, ठीक है। DQ इस पे चार्ज है, ठीक है ना, छोटे सा चार्ज है इस पे। और ECA यहाँ से हमने काटा है, कितने एंगल पे ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इस जितने डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में है ये, यहाँ से ये वाला एंगल है, फाई एंगल मान लो इसको तुम, फाई एंगल पे है, ठीक है ना। फाई एंगल पे यहाँ से काटा है, ठीक है। और ये जो छुटकू सा एंगल हमने काटा है, इसको हमने बोला D5 एंगल, कितना? D5 एंगल। इसके रिस्पेक्ट में ऊपर गए हम कितना? फाई एंगल, और हमने D5 एंगल का एक छोटा सा क्या काटा? चार्ज काटा। कोई दिक्कत इसमें किसी नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस चार्ज का ये पॉइंट यहाँ से जोड़ दो, और ये पॉइंट यहाँ से जोड़ दो। सर क्यों जोड़ पा रहे हो बताऊँगा, पहले जोड़ दो, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इस तरफ होगी, दूर होगी चार्ज जो ऐसे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से दूर होगी, DE बोल सकता हूँ, छोटे चार्ज की वजह से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड कवर हुई। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे D इलेक्ट्रिक फील्ड कवर हुई। मैंने कहा बिल्कुल सर तो अब इस छोटे चार्ज की वजह से यहाँ D इलेक्ट्रिक फील्ड कवर हुई। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं तुमसे अगर पूछूँ कि इसको अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ कि ये एंगल कितना होगा, तो तुम मुझसे कहोगे सर ये फाई है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी फाई होगा। सोचना जरा। और फाई के अलावा कौन सा कंपोनेंट कटता है इसका सर? DE कॉस के साइन कटता है सर, साइन कटता है। नहीं कॉस कटता है। अबे वेक्टर पढ़ ले, वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर पढ़ के आ जा। cos 5, ठीक है, DE cos 5, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा? DE sin 5 कटता है सर। मजा आ गया सर की, मजा आ गया।
कोई दिक्कत आ रही है तो पढ़ के आओ, क्या क्या वेक्टर्स, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर भी काट दिया इसका। अब ध्यान सुनना मेरी बात को। अब देखो कुछ कुछ एंगल मान सकते हो तुम, ठीक है ना। इस एंगल को तुम ये ए में भी हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस एंगल को तुम थीटा मान लो, या एक काम करो तुम सॉरी, इस पूरे एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक के, इस पूरे एंगल को जो से ज्वाइन कर रहा है ना, इसको एंगल मान लो थीटा वन, और इसको ये जो दूसरे हाफ में, ये पहले हाफ का एंगल है, ये दूसरे हाफ का एंगल है, ठीक है ना। हाफ करा ना, हाफ तो नहीं है बेसिकली, ये डिवीजन है जहाँ से हमने टुकड़ा काटा है, इस डिवीजन से ही टुकड़ा काटा है, समझ रहे हो ना। ये डिवीजन लिया है यहाँ से, इसके रिस्पेक्ट में इतने एंगल पे जाके टुकड़ा काटा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन में कि किसके कहाँ से आपने क्या टुकड़ा काटा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, तो हमें बताना पड़ता है इंटीग्रेशन में, लिखने पड़ते हैं ना, लिमिट्स वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये जरूरी है लिखना, ठीक है। तो इसको हमने थीटा वन कहा कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा वन है, और ये इसके नीचे जहाँ से हमने लिया है रिस्पेक्ट में, उससे नीचे वाला एंगल कितना है, थीटा टू मान लो उसको, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुनना, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो डी ई साइन थीटा है, ये इस रॉड के जो ये रॉड है इसके पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पैरेलल बोलते हैं इसको ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो डी ई कॉस थीटा है, ये आपको दिख रहा होगा इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको हम डी ई परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगी इस पे जाकर तो ये, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो अब मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर ये हो गया सारा, अब हमें क्या करना है हमें कुछ नहीं करना सॉरी, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक ये कौन सा, ये किस में कंपोनेंट है, ये x का कंपोनेंट है, ई एक्स है, ये ई वाई का कंपोनेंट है, इन दोनों को पकड़ के कर देना, इंटीग्रेट कर देना इसके रिस्पेक्ट में, बस हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो मेरे से बच्चा पूछता है कि क्या सर इसमें कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया सवाल है भाई तेरा, क्या सर इसमें कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। पीछे हमने देखा, जैसे हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल देखा था, वहां पे तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कंपोनेंट काट रहा था, इसको काट रहा था ना। हाँ तो देखो यार इस केस में कैंसिल नहीं होगा, अगर बीचों बीच लेते कैंसिल होता, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा बिल्कुल, ठीक, क्योंकि कहीं भी रैंडमली लिया। और जनरल केस में ध्यान सुनना, जनरल केस में हमें कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप ऐसी सेटिंग हो जाती है इंटीग्रेशन में कि वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल केस भी लेता ना, कहीं बीचों बीच भी लेता तब भी वैसे मुझे कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला ही बन के आता है कि वो अपने आप कैंसिल करता है। लेकिन हम इजी कैलकुलेशन के लिए पहले ही कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही होती है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा फील नहीं दूंगा, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अभी तक अगर किसी को ये बातें समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो बस इतना समझो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, बस फील मैंने दे दी इससे पहले, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। फिर बच्चे कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा बता देते हो सर बीच में, ठीक है, जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है वो बताया करो। मैं कहा चलो उतना बता देना, ठीक है। तो देखो, तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस ई पैरेलल का और ई परपेंडिकुलर निकालना और ई पैरेलल निकालना, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है ना। ऐसे ही करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, बस हो जाएगा काम, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। या फिर अलग अलग भी देखोगे तो भी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी मैं इस डायग्राम को थोड़ा पीछे कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरे लिए जगह बन जाए, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो यार, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पीछे करके, ठीक है ना। तो मैं शुरू करवा दूँ डायरेक्टली। तुम्हें पता है डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, छोटे चार की वजह से, ठीक है ना, इंटेंसिटी वही चीज़ है, ठीक है। इसको मैंने लिखा था पिछली वीडियो में के लैम्डा डी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो कि जिसमें लैम्डा क्या था, डेंसिटी थी चार्ज की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसी को फर्दर मैंने लिखा था एंगल के रिस्पेक्ट में, दिस आर स्क्वायर के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है ना वो किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा था ना, ये चार यहाँ से ए दूरी पे था, किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको ए लिख दिया, मैंने कहा बिल्कुल सर। और हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना है, अभी हम इस वाले कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है, जो कॉस वाला है, जो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है, कॉस वाला कौन सा कंपोनेंट है, जो सर एक्स में है। और एक्स वाले कंपोनेंट को मैंने ई परपेंडिकुलर बोला है, तो ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाले, इसलिए इसको मैंने लगाया कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की डी ई की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, देखो ई परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ई परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ई परपेंडिकुलर कितना है, डी ई कॉस फाई है, डी ई कॉस फाई है, ई परपेंडिकुलर डी ई कॉस फाई है। तो डी ई की वैल्यू ये है, ये जो हमने निकाली यहाँ तक ये है डी ई की वैल्यू, और कॉस इसमें लगा दिया, मैंने कहा कॉस इसमें
लगा दिया, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखो डी कॉस फाई था, तो अब ये जो डी कॉस फाई था, ये जो डी कॉस फाई था, ध्यान सुनना। अब सर यहाँ तो कॉस फाई, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इसका तो है ही नहीं, हम अभी डी ई निकाल रहे हैं। अभी ये कॉस फाई हमने लगाया नहीं था सर, ये कॉस फाई कहाँ से आ गया? आप सुनना ध्यान से, देखो हमने करा क्या है बेसिकली, देखो 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 कन्फ्यूजन कहाँ हो रही है, देखो 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 देखो, ये डी ई इज इक्वल टू, अभी हम सिर्फ डी ई निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? के डी क्यू बाय आर का स्क्वायर, जहाँ पे आर का चार्ज से दूरी, जिस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हो उससे दूरी कितनी है उस पॉइंट की जहाँ पे बता रहे हो, ठीक है। तो हमें पता है ये होता है के लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर, जिसमें लेमडा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, देखो ना यार, लेमडा इज इक्वल टू डी एल बाई डी क्यू होता है कि पर यूनिट, सॉरी डी क्यू बाई डी एल होता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। इसको यहाँ भेज दिया तो डी क्यू आ गया, इसको यहाँ भेज दिया लेमडा इंटू डी एल, डी क्यू आ गया। अब देखना, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अब इस आर की वैल्यू रखनी है सर हमें, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू क्या है, अब सुनना ध्यान से, देखो यहाँ पे जो हमने बनाया था, यहाँ पे मुझे हमने ये जो फिगर बनाई थी, अब इसको ध्यान से देखो। आर क्या है? बेसिकली इस पी पॉइंट से उस चार्ज की दूरी जहाँ से हम ले रहे हैं, तो वो चार्ज यही तो है, यही तो दूरी है, यही तो वो टुकड़ा बहुत छोटा है बेसिकली, तो हम ये वाली लेंथ मान सकते हैं, ठीक है, ये वाली लेंथ मान सकते हैं। तो ये जो लेंथ है सर, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब भी सर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है ना, एक बंदे का नाम हमारे जहन में आता है, उस बंदे का नाम है पाइथागोरस, और उस बंदे का नाम जब भी हमारे जहन में आता है तो उसका थ्योरम यूज़ करने का बड़ा मन करता है। उसका थ्योरम यूज़ कर, सर हमारे लिए थ्योरम बना के हम यूज़ करते करते थक गए, जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाता है सर वो बंदा आता ही आता है सर, इतना बहाना काम कर गया वो बंदा, लेकिन असली में वो बंदा था ही नहीं, असली में बंदा था नहीं, मतलब गूगल पे जाके सर्च करना कि डज पाइथागोरस रियली एग्जिस्ट, तुम्हें पता चलेगा कि पाइथागोरस नेवर एग्जिस्ट, वो सिर्फ एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी थी, ठीक है ना। चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये फाई एंगल है, ये फाई एंगल था, बिल्कुल सर। ये क्या है? यही सर वो डिस्टेंस है जो हमें चाहिए, यही वो डिस्टेंस है जो हमें चाहिए, इसको हम आर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और सर ये क्या था? ये हमने दूरी मानी थी, जो ये जो हमने सॉरी ये जो हमने ये वाली दूरी मानी है, कौन सी दूरी है? हॉरिजॉन्टल दूरी मानी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ए बोल देते हैं। और ये कितनी लेंथ है? ये कितनी लेंथ है? इसको भी कुछ मान लो, मान लेंगे इसको भी कुछ मान लो, ये एल लेंथ है, यहाँ से एल लेंथ ऊपर डी एल लेंथ का एक चार्ज काटा है, ठीक है, तो ये एल लेंथ है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना एल हो गया, ये ए था, और ये आर हमें निकालना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे यहाँ पे कॉस फाई बताओ कितना होगा, कॉस फाई। सर पता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बाय आर। तो आर कितना होगा? आर निकालना है तो मैं दूरी निकालनी है, आर होगा ए बाय कॉस फाई, ए बाय कॉस फाई। अब सुनो ध्यान से, बस कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो और यहाँ पे पुट कर दो जो फॉर्मूला था, ठीक है। इसका स्क्वायर करके पुट करेंगे ना तो ए बाय कॉस फाई आ गया। तो अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं सर डी बाई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर स्क्वायर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा के लेमडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी ए बाय कॉस फाई का स्क्वायर, ठीक है ना। डेरिवेशन है, क्या करें, देखो कॉस फाई का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर नीचे अपने मजे करेगा, ठीक है। तो के लेमडा डी एल अपॉन में ए स्क्वायर मजे कर रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर फाई ऊपर, तो यहाँ से आया कॉस फाई, ठीक है ना, यहाँ से आया कॉस फाई, आर की जगह ही आया। अभी हमने सिर्फ डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल के टर्म में निकालने की उसको हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों एंगल के टर्म में? क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, जनरल केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तभी हम इसको एक एंगल के टर्म में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्ट्रेट वाली रोड का एक जनरल सा केस निकल आए जिसमें एंगल के रिस्पेक्ट में हम बातें कर सकें, ठीक है, जनरल केस निकल आए। समझ रहे हो मेरी बात को? अबे समझ रहे हो तो हाँ या ना बोल दो, कुछ बोल दो यार, तुम बोलते कहाँ, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अब के लेमडा डी एल बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ गया। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, अब इसको भी हमें कुछ ना कुछ करके सर डी फाई में लाना पड़ेगा, क्योंकि टुकड़े करेंगे डी फाई तभी तो जोड़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो अब डी फाई में लाएंगे, देखो इसको कैसे। अब सुनना, किसकी मदद कर लेंगे? इसी राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने यहाँ कोने में यहाँ बनाया हमने साइड में, ठीक है, इसी की मदद लेंगे। अब हम देखो साइड में देखना, इसी ट्रायंगल में तुम tan फाई निकाल के दिखाओ मुझे, tan फाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ tan फाई कितना होगा, tan फाई देखो सर परपेंडिकुलर बाय बेस एल बाय आर, एल बाय आर, एल बाय आर। तो ये देखो एल बाय आर होगा। अब बहुत ध्यान सुना, बहुत प्यारी चीज़ बताऊंगा तुम्हें, बहुत प्यारी चीज़ बताऊंगा, इतनी प्यारी चीज़ कोई नहीं बताएगा। अब तुम्हें सॉरी, अब तुम्हें मैं कहता हूँ कि यहाँ से एल को एक तरफ कर लो, इसको अलग कर लो, इसको इधर ले जाओ, आर को अलग ले जाओ, उधर ले जाओ,
सॉरी आर नहीं, ए आएगा, एल बाई ए होगा, एल बाई आर नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस ए, एल बाई, ठीक है, ए को उधर ले जाओ। तो एल कितना आ गया, एल आ गया tan फाइव इंटू ए, या ए tan फाइव लिख लेता हूँ, ऐसा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, ए tan फाइव लिख लेता हूँ। अब तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो थीटा फाइव के रिस्पेक्ट में, फाइव के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर डी एल बाई डी फाइव इज इक्वल टू tan थीटा को डिफरेंशिएट किया, तो ए tan थीटा को जब हमने डिफरेंशिएट किया डी फाइव के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, ए कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, tan फाइव का करोगे डिफरेंशिएट तो सेक्स स्क्वायर फाइव आएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएट सेक्स स्क्वायर होता है ना, यस सर। डी फाइव को उधर ले जाओ, डी एल तुम्हें मिल गया ए सेक्स स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, डीएल मिलेगा। अब डीएल की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पुट कर दो। अब सर हमने यहाँ पुट किया तो यहाँ क्या, के लेमडा डीएल की वैल्यू को जब हमने पुट किया तो आया ये कितना आया था, डीएल की वैल्यू कितनी आई थी, डीएल की वैल्यू आई थी सर ए सेक्स स्क्वायर, ए इंटू सेक्स स्क्वायर इंटू डी फाइव इंटू ये तो है ही कॉस स्क्वायर फाइव अपना पहले से, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यही डीएल की वैल्यू है, यहाँ पे आई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड मारेंगे, क्या बचा नीचे, नीचे का बचा ए स्क्वायर बचा, ये सिर्फ ए स्क्वायर क्योंकि कॉस स्क्वायर के ऊपर ये बचा है ना ए स्क्वायर, हमने डीएल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अब सुनना, अब देखो जो कटना काट दो, ए से ए कट गया, एक स्क्वायर की पावर कट गई, सेक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो इससे ये कट गया। अब बचा क्या सिर्फ हमारे पे, अब देखो डी कितना बचा हमारे पे सिर्फ, तो डी हमारे पे सिंपल सिंपल बचा, ये बचा हमारे पे के लेमडा अपॉन में ए इंटू डी फाइव, ठीक है ना, बस इतना बचा। देखो सिंपल आ गया ना, डी फाइव के रिस्पेक्ट में हम आराम से इंटीग्रेट करेंगे इसको बैठ कर, तसल्ली, ठीक है। समझ आया क्या करा, क्या करा सर, सबसे पहले हमने डी निकालने की मुशक्कत की, उसमें हमें पता है सर कि डी क्यू बाई आर स्क्वायर था, हमने लिखा इतना तो हमें पता सर डी क्यू होता है लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। अब सर इसको एंगल के रिस्पेक्ट में तोड़ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोड आ गई, केस बनाना था, केस बनाना था, मैंने कहा ठीक है। तो हमने देखा सर आर, सबसे पहले हमने आर ढूंढा, आर ढूंढने बैठे सर हमने एंगल की मदद ली, कॉस फाइव निकाला करके हमें आर मिला ए बाय कॉस फाइव, इसका सर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, ये वैल्यू मिली सर। अब उसके बाद हमें इसको एंगल के रिस्पेक्ट में डी फाइव लाना था, डी फाइव कैसे लाए, डीएल को हमने tan थीटा की मदद से रिप्लेस कर दिया, कैसे करा, ये देखो ये सारी मुशक्कत की हमने tan थीटा को एल बाय लिखा, फिर इसकी तरफ डिफरेंशिएट करके ये आ गया, ठीक है, ठीक है ना, आ गया। उसके बाद जब हमने यहाँ पुट की वैल्यू, ये सारा काट फिट के हमारे पास डी फाइव आ गया, के लेमडा बाई ए डी फाइव आया, उसको क्लियर हो गया, नोट करो जल्दी से, ठीक है, हो गया क्लियर हो गया सर, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपना मेन काम, इंटीग्रेशन वाला मेन काम करते हैं अब जल्दी से। देखो अब जल्दी लिखूंगा, देखो ई परपेंडिकुलर था वो कितना आया सर, इसको इंटीग्रेट करके डी ई कॉस फाइव को इंटीग्रेट करके आएगा ना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ कर ही एक बड़ा महल बनता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेट करते हैं सर, किसको, डी की वैल्यू भी निकाली के लेमडा अपॉन ए डी फाइव, झूठ मत बोलिए, अभी निकालिए, यही प्रूफ करके दिखाइए, कॉस फाइव तो है ही पहले से, कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, बच्चों को यही में डाउट है। तो देख अब ध्यान से देखो, कहाँ से उठाएंगे सर, जिसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में लिया था। एक तो सर इधर हमने थीटा वन एंगल माना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लोड करेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लोड का एंगल थीटा वन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है, ये देख कैसा एंगल जा रहा है, ऐसा जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो ऐसा जा रहा है, कौन सा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टिक 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 ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है, टिक 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 ऐसे चलती है, और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन देख वैसे तो तू इसको भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ देख किसके रिस्पेक्ट में माना है, डी फाइव के रिस्पेक्ट में, तो एक पॉजिटिव लेगा एक नेगेटिव लेते हैं एंगल, ठीक है ना, किसी मर्जी को मान ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो थीटा वन को पॉजिटिव ले ले, थीटा टू को नेगेटिव ले ले, ठीक। तो यहाँ पे तूने नीचे लिखा माइनस थीटा टू, ऊपर लिखा पॉजिटिव थीटा वन, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तूने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि एक इस वाली क्लॉकवाइज को अगर तूने पॉजिटिव मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव या एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी मान ले, क्योंकि ये प्योर मैथ नहीं चल रही है, यहाँ फिजिक्स भी चल जाता है अपने आप। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ से, चलो हम प्योर मैथमेटिक्स ही लगा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, पर बड़ा एंगल था तो मैंने इसको मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आ गया के लेमडा अपॉन में ए, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट था बाहर निकल आया, इंटीग्रेशन के साथ ने किसको डसा, कॉस फाइव डी थीटा को, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, डी फाइव के रिस्पेक्ट में हो रही थी, इसलिए डी फाइव का होना जरूरी था, तभी तुम कॉस फाइव को इंटीग्रेट करते, कॉस को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते, सॉरी यार मुंह से निकल रहा है इंटीग्रेट, सॉरी इंटीग्रेट ही कर रहे हो, डिफरेंशिएट तो कर बैठे हो, कॉस फाइव को तुम्हें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कॉस फाइव का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोल साइन फाइव, बहुत प्यारा साइन फाइव, कहाँ से लेकर कहाँ तक सर, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक,
पुट कर दे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तो आसान हो गया। पहला पार्ट जिसने देखा उसको मुश्किल नहीं हो रही होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अपर लिमिट क्या थी, ये थी, माइनस किया, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 2, क्योंकि ये माइनस का था, ऐसे हुआ ना, देखना साइन फाई 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस होता कितने, लोअर लिमिट क्या थी, साइन के अंदर माइनस का एंगल तो वो माइनस बना देगा साइन को, साइन को जब उसने माइनस बनाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, तो ये आया, कोई दिक्कत नहीं, बस ये आ गया तेरा ई परपेंडिकुलर, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। तेरे से और ज़्यादातर ना क्वेश्चन में पूछता भी यही है, तुझसे नेट नहीं पूछता, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस रॉड की इस पॉइंट पर, तुझसे पूछता है कि अगर इतने एंगल पे, अगर इतनी चार्ज लीनियर डेंसिटी तो बता दे इतना कि है, इतना उससे डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, इतने एंगल पर, तुझसे सीधा पूछेगा कि परपेंडिकुलर फील्ड कितनी है, नेट परपेंडिकुलर फील्ड कितनी है, तू ये बताएगा सीधा नेट परपेंडिकुलर, इसीलिए तो परपेंडिकुलर और इसका अलग अलग डेरिवेशन होगा, सीधा बताएगा, ठीक है ना, तू सीधा बताएगा ये होती है, ठीक है। और पैरेलल पूछेगा, पैरेलल के भी करते हैं डेरिवेशन, ठीक है, तो ये बताएगा ज़्यादातर, क्योंकि इसमें पूछे ही जाते हैं, परपेंडिकुलर पूछे जाते हैं और नेट पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर दोनों पूछ लिया तो पहले परपेंडिकुलर निकाल, फिर नेट निकाल, दोनों का रिजल्टेंट निकाले, बात खत्म, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करते हम नेट निकालने की, ठीक है। अब सीधा सीधा जल्दी जल्दी पैरेलल निकालते हैं, पैरेलल निकालने की ज़्यादा मुशक्कत नहीं है, बात खत्म है, सीधी साफ है। सर पैरेलल निकालनी है, पैरेलल होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, सर डी अभी निकाला, सर मजा आ गया, सर के लैम्डा बाय ए डी फाई इंटू साइन थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है पकड़ के, अब करना करना कहाँ से लेकर कहाँ तक, सर अभी आपने बताया था सर माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, मैंने कहा बिल्कुल भाई, मैंने कहा बिल्कुल भाई, के फाई से लेकर ए तक, सर जी फास्ट कैसे हो गया, सर मैंने तो 1x पे कर रखी है, आपने फास्ट कैसे कर दी मेरी वीडियो, मैं कहा अभी कम करके देख ले चलो यार देखो, तो के फाई से ए, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस साइन, ओ सॉरी माइनस कॉस फाई, कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, सर के पाई में बाहर कैसे आ गया, अबे मूर्ख आदमी, अभी तो बाहर बताया, बाहर कैसे आता है, बाहर कैसे आता है, बाहर सर कैसे आता है, ये बाहर कैसे आता है, कॉन्स्टेंट है, बात खत्म। पुट की सर, पुट की वैल्यू करके क्या आया, के पाई ए आया इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, सर यहाँ प्लस क्यों नहीं हो गया, क्योंकि कॉस माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है इसलिए, तो माइनस आ गया, ठीक है, माइनस जितना रहा, ठीक है, तो ये आया। तो सर अगर हमें परपेंडिकुलर पूछ ले तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आएगा यहाँ पे, अगर पैरेलल पूछ ले तो कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये था इस केस में, ठीक है ना, ये था इस केस में, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, जेईई मेन के एग्जाम में जाता है, वो देता है आपको इनफाइनाइट चार्ज या इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, लिख लो लीनियर चार्ज दे देता भाई साहब, बहुत लंबा लीनियर चार्ज, यहाँ तक लेकर यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऊपर ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, प्लस 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 यूनिफॉर्म है और ये सारा जा रहा है, ठीक है। और कहता है भाई इस इनफाइनाइट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बच्चे को पसीने छूट गए भाई साहब, सॉरी इनफाइनाइट चार्ज, इसने तो सर हमारा दिमाग खराब कर दिया इनफाइनाइट चार्ज ने। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इनफाइनाइट तो है, दिक्कत क्या है, मान ले, ठीक है, कुछ मान ले यहाँ से कितने उस पर है, क्या है, सर मान लेते हैं सर आपकी बात इस पॉइंट पर इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर वही काम करेगा, टुकड़े काटे, टुकड़े काटे, क्या वही काम करे, काट के देखते हैं सर, यहाँ से ए पॉइंट पे मान लो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से थीटा 1 एंगल में, थीटा 1 एंगल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, थीटा 1 एंगल, यार काम करो, टुकड़े काटने की लोड़ ही नहीं है, एक काम करते हैं, थोड़ा और ईजी बताते हैं, मैं सीधा यहीं पे एक टुकड़ा काटता हूँ, छोटा सा चार यहाँ पे मानता हूँ, और इस पॉइंट की वजह से, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सर आपने कहा कि यहाँ से मान लें, यहाँ से नहीं मानेंगे, हम ऊपर से मानेंगे, क्योंकि यार क्योंकि एंगल भी तो मानना है कोई, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ी इंटीग्रेट करना है, हमें तो पूरा पकड़ के इंटीग्रेट करना है, तो एंगल तो मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं यहाँ से कर लेते हैं सर। लेकिन अगर हमें इंटीग्रेट करना है, हमें पता है कि अगर हम मान लो यहाँ से कोई पॉइंट चार्ज काट भी लेते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक पैरेलल होगी एक परपेंडिकुलर होगी, इसको हम ई परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको हम ई पैरेलल बोल देते हैं। तो जो ई परपेंड सॉरी वो 2k लैम्डा बाय ए होती है। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोग समझने की कोशिश करना। 2k पाई बाय ए हमने निकाली थी, ई परपेंडिकुलर इतनी निकाली थी ना, ई परपेंडिकुलर कितनी निकाली थी, सॉरी हमने निकाली थी परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 इतनी निकाली थी, और कॉस पैरेलल, अरे क्या बोल दिया जा रहा हूँ मैं, ई पैरेलल हमने निकाली थी, ठीक है ना, थोड़ा
देख लेना यार, थोड़ा गलती से मुँह से निकल जाता है। के पाई बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहाँ पे भी थीटा था, ये फाई नहीं था, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है ना। ठीक है, अब सर इतना तो पता है, इतनी आती है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा निकालना मैंने, थीटा क्या था, थीटा था सर जितनी रॉड थी ना, टोटल एंगल था रॉड का, यहाँ से हम जितने हमने देखा था ना पिछले केस में, ये पूरी रॉड थी, तो यहाँ से ये था थीटा पूरा माना, और ये थीटा 2 पूरी रॉड की लेंथ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे रॉड ही इनफाइनाइट है, रॉड इनफाइनाइट है, चार्ज इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो अगर एनर्जी कम लग रही हो आज, तो यार थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, गले थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी एनर्जी कम लग रही होगी आज, कोई बात नहीं, पर आपके लिए पूरा एफर्ट है, ठीक है ना। एनर्जी थोड़ी कम लग रही होगी, पर खत्म नहीं होने देंगे एनर्जी को, ठीक है। तो इन्फाइनाइट रॉड है, तो एंगल कैसे हो, अब इन्फाइनाइट है सर, ये जो लाइन है ये बहुत दूर तक जाएगी, जाते जाते देखो यहाँ पे और बड़ी होगी, ये एंगल और बड़ा हो गया, और दूर जाएगी और बड़ा हो जाएगा एंगल, और दूर जाएगी और बड़ा हो जाएगा, तो जाते 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 इन्फाइनाइट जा रही है, तो ये एंगल एक बार क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो मतलब ये भी 90 हो जाएगा, नीचे जाते जाते ये भी 90 हो जाएगा एंगल। तो मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 पुट कर दो बस यहाँ पे फॉर्मूले में, बात खत्म है। तो थीटा 1 को 90 साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2 2 के पाई बाई ए सीधा फॉर्मूला, 2 के पाई बाई ए सीधा फॉर्मूला, 2 के लैम्डा बाई ए पाई बोल देता हूँ मैं इसको बार बार, लैम्डा है लैम्डा है लैम्डा है लैम्डा है, ठीक है। 2 के लैम्डा बाई सीधा फॉर्मूला इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। ई परपेंडिकुलर का सर 90 पुट करो, cos 90 0 माइनस cos 90 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया। मतलब पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म नहीं लेगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी। पैरेलल वाली क्या हो जाती है, कट जाती है। यहाँ से ये वाला कंपोनेंट कौन काट देगा, वो ऊपर वाला कंपोनेंट देखा कट जाती है ना, अपने आप मैनेज हो जाता है भाई, क्योंकि जितना ऊपर इनफाइनाइट जाना होता है नीचे काटता जाएगा काटता जाएगा काटता जाएगा काटता जाएगा, सेम एंगल पे बनाती है ना तूने। जब ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, जब ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, तो फील ले लो, जब ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाता है तो कट जाता है ना चार्ज, जितना ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उतना ही नीचे ये कंपोनेंट ही कट गया, सारा चार्ज ये वाला प्लस हो गया कंपोनेंट, और ये देखो 2 के पाई बाई ये हो गया, 2 के पाई प्लस हो गया वाला कंपोनेंट, इस वाले इसमें ही सारा चार्ज चला गया, ठीक है ना। फील लिया ऐसे अपने आप फॉर्मूला अपने आप, क्योंकि ये देखो जनरल केस हम मानते हैं, वो अपने आप सारे केस बिठा लेता है बीच में, ठीक है। तो जनरल केस में साथ के चलो और थोड़ा कंसेप्ट लेके चलो साथ में। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला चीज़ भी, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। अब जल्दी से एक लास्ट केस देख लेते हैं इसका, ठीक है ना, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, जल्दी से एक लास्ट केस देख लेते हैं जो बोर्ड्स का फेवरेट है, ठीक है। वो पूछता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, ये पूछता है बोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, एक रिंग है, ऐसी वैसी रिंग नहीं है, ठीक है, ऐसी वैसी रिंग नहीं है, ठीक है ना, शादी की रिंग भी नहीं है ये एक चार्ज रिंग, इस पर एक चार्ज है, इस पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भरी हुई रिंग है, एन तगड़ी रिंग है, एन गंदी रिंग है, ठीक है। अब वो पूछता है इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इसके एक्सिस का मतलब क्या है, इसी मतलब जिस एक्सिस में है उसी एक्सिस में ही है, और इसके सेंटर से पास कर रहा है वो एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में आप इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, बताओ, बीचों बीच पास करना है, ये बता दिया आपको। तो सर कुछ नहीं करना, वही अपने पुराने काम मानेंगे और ख़त्म कर देंगे काम, मानेंगे ठानेंगे और ख़त्म कर देंगे काम, ठीक है। अब सुनना, अब ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना, ख़त्म कैसे करेंगे, ठानेंगे मानेंगे जो भी करना। अब ध्यान से सुनना, अब सुनना, देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से कुछ एंगल मानेंगे थीटा, ठीक है, कुछ एंगल मानेंगे थीटा, ठीक है, कुछ एंगल मानेंगे, और यहाँ से बहुत छोटा चार्ज काटेंगे ऐसे आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर चार्ज काटेंगे, यहाँ से वो हमें कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ फिक्स करेंगे, ठीक है, निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबी जा रही है, ज़्यादा लंबी हमें करना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी खत्म करेंगे, ये सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है हार्डली, इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हार्डली 5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि अब हमने मेन कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया, ये लास्ट पार्ट रहेगा नेक्स्ट वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो में ही हम पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे चलता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। और आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, आज थोड़ी यार तबियत नहीं ठीक थी, इसलिए थोड़ी कम का पार्ट रख रहा हूँ वीडियो का, ठीक है, नहीं तो वीडियो चली जाती और ज़्यादा, ठीक है, आधे घंटे की तो हो ही गई है वैसे भी, चलो ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मज़ा आ रहा हो, पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कोई भी डाउट है बेझिझक अपना दोस्त समझ के, अपने टीचर समझ, जो मर्जी समझना है, अपना बंदा समझ के, जो मर्जी समझ के आप डाउट डालो, ठीक है ना, आपके डाउट का जवाब मिलेगा। और कोई भी अगर आपको जरा सा भी डाउट है
किसी भी चीज़ में डाउट है तो मुझे बता दो, और मस्त रहो, जो भी पढ़ा है उसे ज़िंदगी में उतारते रहो और टेंशन फ्री रहो, मज़े करो। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी।